भारत सरकार के पीएसयू को घाटे से उबारने के लिए मोदी सरकार ने जहां भारत सरकार के पीएसयू को बेचने और उनके प्राइवेटाइजेशन का काम शुरू किया है, तो इसी कड़ी में आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीईएल पीएसयू में मोदी सरकार में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज सीईएल का दौरा किया और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ई ऑफिस के उद्घाटन के साथ डिजिटलीकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और पत्रकारों से वार्ता की। आप देख रहे हैं टाइगर कमान। डिस्कवरीज और जो हमारी अप्लायंसेस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, दैट डिजर्व्स टू बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, क्योंकि ये आम नागरिक के उपयोग की चीजें हैं। एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज टू ब्रिंग इन ईज ऑफ लिविंग। तो भले ही हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का काम हुआ था 70 के दशक में, 1970s में, जब इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी नहीं। और आज जिस तरह से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंडीशंस की बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल केवल सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं है, इसकी उपयोगिता बहुत आगे तक जा सकती है। हमने ये भी सुझाव दिया कि यहाँ पर कॉलेज और स्कूल के बच्चों के कंडक्टेड टूर्स की व्यवस्था की जाए। युवा मंत्री जी आए आपके पीएसयू में, क्या कार्यक्रम? मंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते ही कार्यभार संभाला है, तो हम लोगों का था कि हम लोग अपनी कंपनी के बारे में उनको अगर अवगत कराना है तो एक होता है ऑनलाइन मोड में हम उनको प्रेजेंटेशन देते हैं, एक होता है कि उनको हम फील्ड विजिट करा के पूरे अपने कार्यालयों से किस तरह से हम अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको दिखाया जाए। तो मंत्री जी की काफ़ी रुचि भी थी और मैं उनका सच में काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुरंत ही हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ आके उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी ली, जो भी हमने अपने डिफरेंट वर्टिकल्स के बारे में उनको दिखाया बताया, उन्होंने तुरंत ही उन चीज़ों को ग्रास्प किया और हम लोगों को बोला है कि किस तरह से हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके इस पर हम आम आदमी तक इसको पहुँचा सकते हैं, तो ताकि मोदी जी का विजन जो है एक वन इंडिया डिजिटल इंडिया, उसके प्रति हम लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बार ये फायदे में रही है, इस बार बड़ी रिकॉर्ड फायदे में रही है ये पीएसयू। करीब हमें 23 करोड़ या 24 करोड़ 23 समथिंग का रिकॉर्ड फायदा हुआ है इस बार और आशा करते हैं कि हमारा ये वापस आगे भी जारी रहेगा। सोलर एनर्जी सस्ती लोगों तक पहुंचे, क्या उस दिशा में रिसर्च आप कर रहे हैं? सोलर एनर्जी के में रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और जहाँ तक उसके दाम गिरने की यह है कि हम लोग उसमें थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट कटिंग चाइना के मार्केट ने की है उसके हिसाब से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। लेकिन हम लोगों का ये है कि जो चाइना के मार्केट के जो सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स उनके जो निकलते हैं, तो कभी कभी आपने पेपर्स में देखा होगा कि वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े पैसे कम पैसे में मिलते हैं लेकिन बाद में बेकार हो जाते हैं और उनको डंप करने की आवश्यकता है। तो कम से कम सीएल के जो भी सोलर मॉड्यूल्स हैं, हमारा हो सकता है मार्केट में उसका कॉस्ट 7-8% ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी के रेफरेंस में अगर आप किसी से भी अगर बात करें कि क्या सीएल का प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहीं से भी दो राय नहीं मिलेगी। क्या उम्मीद करें कि 1-2 साल में सीएल में हम लोगों को, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर सौर ऊर्जा को अगर हम सोलर जो हमारे अप्लायंसेस हैं उसको अगर हम सस्ता करना चाहते हैं तो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है, जो निवेश करने की पोजीशन में हम आज के दिन नहीं हैं। तो हम लोग अभी ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे अगर हम बाकी वर्टिकल्स में अगर हम ज़्यादा मुनाफा काम करा सकते हैं तो उस मुनाफे को हम डाइवर्ट करके सोलर एनर्जी जनरेशन और रिसर्च में कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए करें। सरकार हमें पूरी तरह से मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो हमें, जिसके जॉइंट सेक्रेटरी साहब हमारे साथ आज यहाँ पर हैं भी, कि वैदेश्वरन साहब, तो इन लोगों की तरफ से पूरा हमेशा हमें मदद मिलती रहती है। R&D के लिए हमें सरकार फंड भी देती है, लेकिन सरकार की भी अपनी लिमिटेशन है, जो अब पूरा का पूरा हमें ये नहीं बोल सकती है कि हम सरकारी, क्योंकि वो सरकार का पैसा नहीं है, एक तरह से टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, तो हमें उसको थोड़ा सा यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। ई ऑफिस का उद्घाटन हुआ, ई ऑफिस का क्या बेनिफिट? ई ऑफिस इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज द इंटायर गवर्नमेंट वर्किंग, एंड सो ई ऑफिस के रेफरेंस में आप जान लें कि आज मैं कम से कम 7-8 चार्ज संभाल रहा हूँ। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएल के अलावा मेरे पास कम से कम 7 मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के चार्ज हैं, जॉइंट सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र। वो सारा मुमकिन इसीलिए हो पा रहा है कि वो सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय आज ई ऑफिस पे हैं। तो जो मंत्री जी का और मोदी जी का जो एक विजन है डिजिटल इंडिया का,
तो उसके हिसाब से उन्होंने जो 6th एनिवर्सरी बनाई है इस बार 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई ही वो डेट थी जब हम लोगों ने यहाँ पे CL में अपने लोगों के साथ काम करते हुए इसको हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया ट्रायल वर्जन, जो कि आज हम लोग विधिवत रूप से मंत्री जी से उद्घाटन करा के इसको कर रहे हैं। और ये बहुत ही तेज काम करता है, कोई बीच में फाइल ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है किसी को कि यहाँ से वहाँ ले जाएगा। ये ऑनलाइन क्लिक ऑफ द बटन, बट इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द फिजिकल फाइल सिस्टम। ऐसा कोई नहीं है कि कोई इसमें बहुत कठिन है, और सारे के सारे फायदे जो फिजिकल फाइल में हैं वो इसमें भी हैं, और इसमें और ज़्यादा फायदे हैं। एक अवसर होने के नाते आपको कैसा लगता है कि डिजिटल होने से ये जो जनता और सरकार की जो फाइलिंग की समस्या थी वो उससे फायदा होगा ई ऑफिस से, डिपार्टमेंट को, अधिकारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जनता तक ये फायदा पहुंचेगा। उसका कारण ये है कि आज जो भी जानकारी हमें मिलती है वो अगर एक बार हम ई ऑफिस में डाल देते हैं, एक फाइलों में रहती है, तो उसे कभी भी खोने का डर नहीं है। जनता अगर हमसे कभी कोई बाद में कोई पूछती है कि इसमें क्या हुआ था, हम अपने फाइल स्टोरेज सिस्टम में जाके रिट्रीव कर सकते हैं, वो कभी भी नहीं जाएगा। जैसा फिजिकल फाइल में होता है खो गया, उसको किसी को खोज के निकालने की ज़रूरत है, तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें ऑन द क्लिक ऑफ द बटन हम लोग उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एंड दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर द कंपनी सर बट ऑल्सो फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल। किसान और ग्रामीण भारत के लिए सर कितना फायदेमंद होगा सोलर एनर्जी? देखिए, किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है इसमें, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कॉस्ट एक इनहिबिटिंग फैक्टर आ जाता है जिसके कारण वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमारा एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल MNRE, उसके काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसी सौर ऊर्जा से, अगर आपने विजिट किया होगा मंत्री जी के साथ में सोलर पार्क वगैरह में, तो हमने आपको दिखाए हैं विभिन्न इंस्टॉलेशन जहाँ की, जिससे वो उनकी कटिंग मशीन्स, उनके पंप्स, वो सारे हमारी सोलर ऊर्जा से चल सकते हैं। एक कॉस्ट का फैक्टर है, लेकिन MNRE की स्कीम्स से थोड़ा सा उनको सब्सिडी भी मिलता है, और धीरे धीरे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो शायद कॉस्ट कटिंग भी होगी और ये किसानों के लिए और लाभप्रद होगा। वैसे तो सोलर ऊर्जा आने वाले समय की बहुत बड़ी जरूरत है, और हमारे मोदी जी पूरे विश्व में